हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे प्यार ध्यान से सुनिए आप लोग। कितने लोग परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं? सुनेंगे परमेश्वर का वचन? हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है परमेश्वर के वचन को सुनना। कितने लोगों को समझ आया? मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है? उत्तम परमेश्वर के वचन को सुनना। और उसी समझे साथ उसके 5वां अध्याय और उसके 2 पद में क्या लिखा है? पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? बातें करने में उतार करना और उतारने में निकालना। अब ध्यान से सुने, किसके सामने? परमेश्वर के सामने निकालना। और क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर स्वर्ग में है और तो पृथ्वी पर है। ध्यान से सुने, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और हम सबों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मेरे प्रियो, जब हम कलीसिया में आते हैं या ऐसे सभा में आते हैं, हालेलुया, आपको उठाने के साथ बोलना नहीं है। क्या नहीं करना है? बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने आपको रचा है। हम कितने टाइम तक के लिए यहाँ पे आते हैं? 3 घंटा 4 घंटा, उससे ज्यादा है क्या? उसके बावजूद भी हम लोग क्या बना के रखे हुए हैं? बाजार। जैसे संसारिक लोग क्या करते हैं? बाजार बना कर। तो हम जी कलीसिया से हम उम्मीद नहीं रखते, ठीक है ना? महिमा का घर, इस कलीसिया से हम यह उम्मीद नहीं रखते। इधर सुने, ये उम्मीद नहीं रखते। मेरे प्रियो, आज हम कुछ परमेश्वर से पाने के लिए यहाँ पे हैं। एक वचन आप लोग निकालें, हम लोग सीधा विषय में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 1 पद पढ़ें। हाँ क्या रहो? अनजान रहो। और तुम जानते हो कि हाँ जब तुम अन्य जातीय थे तो भूमि मूर्तियों के बस उसका 14 के 1 पढ़ें। प्रेम का हाँ अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की अब ध्यान से सुने, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कितने लोग प्रभु से सामर्थ पाना चाहते हैं? पाना चाहते हैं? कितने लोग प्रभु से, जो बाइबल में पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 7 से लेकर 11वें पद में की जो 9 वरदान के बारे में लिखा हुआ है, उन वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। अरे आत्मिक उन्नति सभा है। हालेलुया। तो आज एक विश्वासी, एक पास्टर या एक सेवक या एक विश्वासी क्या पाना चाहता है? वरदान। और पौलुस भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तुम आत्मिक वरदानों के क्या रहो? धुन में रहो। समझ आ रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर हम बच चुके हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं उद्धारकर्ता के रूप में, उसके आगे भी कुछ है जो हमें पौलुस
क्या करना चाहता है? सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। और वो क्या है? आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और अगर एक विश्वासी से पूछा जाए क्या आप आत्मिक वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक विश्वासी भी बोलेगा मैं आत्मिक वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। तो उस वरदान को प्राप्त करने के लिए यहां पे हम इकट्ठे हैं। सही बात है गलत? सही है। तो अगर आप उस वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप लोगों को परमेश्वर के वचन को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। और उस वचन को क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आप लोग सिर्फ चंगाई के लिए आए, छुटकारा के लिए आए, आशीष के लिए आए थे, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो ये सभा आपके लिए। हालेलुया! समझ आ रहे हैं? जो लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं वो लोग बोले हालेलुया। ठीक है, आप लोगों के लिए सभा है। और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और उसको क्या करें? ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें। जब मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, वो वचन आपके जीवन में कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, अब भी कार्य करेगा। हालेलुया! अब भी वो वचन आपके जीवन में क्या करेगा? कार्य करेगा। और उस वरदान को प्राप्त करने के लिए यहां पे हम इकट्ठे हैं। एक वचन आप लोग निकालें, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 12 पद। क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। क्या लिखा हुआ है? हर एक लोग वरदानों की धुन में हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग, हर एक लोग बोलेंगे मुझे वरदान चाहिए, मुझे चंगा करने का वरदान चाहिए, मुझे लोगों को जैसे ही मैं उसको छूऊं, उसके सिर पर हाथ रखूं, तो क्या होता है? फट से चंगा हो जाए, सामर्थ्य काम हो, लोगों के बारे में मैं क्या कर सकूं? भविष्यवाणी कर सकूं। ये वरदान चाहिए। तो ये सभा जो है मेरे प्रियो, इसीलिए रखा गया है कि आप वरदानों को क्या करें? प्राप्त करें। वरदानों को क्या करें? प्राप्त करें। अगर आप धुन में हैं और अगर आप लोग उस वरदान को प्राप्त कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना क्या लिखा है? उस वरदान के द्वारा कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। हालेलुया! किसकी उन्नति होनी चाहिए? कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। एक बात और भी उसी पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से, तुम्हारी योग्यता सामर्थ्य की उन्नति से किसकी उन्नति होना चाहिए? कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। अगर आप लोगों के वरदान के ऊपर वरदान प्राप्त कर रहे हैं और अगर वो वरदान कलीसिया की उन्नति में कार्य नहीं हो रहा है, उसमें उपयोग नहीं लाया जा रहा है, तो ध्यान से सुने, प्रभु उस व्यक्ति को दंड देगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया! इधर सुनना, क्या होना चाहिए? तुम्हारे वरदानों की उन्नति से किसकी उन्नति? कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। हालेलुया! एक बार आप चेक करें, आज हर एक विश्वासी वरदान चाहिए, वरदान चाहिए, वरदान चाहिए, सामर्थ चाहिए। प्रभु मुझे आशीष दे, छुटकारा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, पैसा दे। हर एक चीज को आप लोग मांग करते हैं। क्या उसमें आप परमेश्वर की सेवकाई, उसके राज्य, उसकी महिमा के लिए काम करते हैं? उन्नति तो आप अपना कर लेते हैं,
अब प्रभु भी बहुत भोला है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर विश्वास से मांगेंगे तो सब कुछ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। हर एक लोगों को अगर यहाँ पे खड़ा किया जाए, वो लोग बोलेंगे मुझे क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, सामर्थ चाहिए, अन्य भाषा चाहिए, भविष्यवाणी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहता, परंतु जब कलीसिया की उन्नति की बात आए, वो लोग पीछे हट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। जब सेवकाई की बात आए, वो लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। क्यों? प्रभु आपको अपनी सामर्थ और अपने वरदानों से भरे। क्यों? ये प्रश्न है। क्यों भरे? क्यों प्रभु आपको अपने वरदान दे? ध्यान से सुने। एक व्यक्ति ने इसी वचन को इस प्रकार लिखा, ध्यान से सुनना। श्रेष्ठ बनने की अपनी इच्छा में कलीसिया की उन्नति को अपना लक्ष्य बनाएं। हालेलुया। आप लोग तो श्रेष्ठ तो बन रहे हैं, आप ऊंचा उठ रहे हैं, परंतु क्या आपके ऊंचा उठने के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो रहे हैं? आपके वरदानों को प्राप्त करने के द्वारा क्या कलीसिया की उन्नति हो रहा है? ध्यान से सुनना। इधर देखें, उधर भी जितने भी वॉलेंटियर हैं वो लोग भी देखें, सुने क्या हो रहा है। हम आज अपने में व्यस्त हैं। आज हम अपने में क्या हैं? व्यस्त हैं। ध्यान से सुनना। एक वचन और भी आप लोग निकालें, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 7 पद, इसको आप लोग नोट करते हुए चलें। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्या लिखा हुआ है? एक बार और पीछे से पढ़े, कोई भी, माइक नहीं है तो भी पढ़े कोई भी। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हाँ। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किंतु सबके, एक व्यक्ति के बारे में लिखा है क्या? 2 व्यक्ति के बारे में, 3 व्यक्ति के बारे में, 4 व्यक्ति के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घराने के बारे में, अपने गांव के बारे में, ऐसा लिखा है क्या? परंतु मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, ये वचन क्या बोल रहा है? किंतु सबके, जितने भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में पाए जाते हैं, हर एक लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए आपके वरदान के द्वारा, आपकी योग्यता के द्वारा, आपके पद के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा। क्या होना चाहिए? लाभ पहुंचाने के लिए प्रभु आपको देता है। और क्या क्या देता है? पढ़ें। नीचे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। कौन सा? आत्मा के द्वारा बुद्धि। अब इसको एक एक चीज को हम लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है ना? अगर हम लोग एक विषय को ले लें तो बहुत टाइम लग जाएगा, घंटों तक लग जाएगा। पढ़े। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार हाँ। ज्ञान की बातें, हाँ, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान दिया जाता है। और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ, और किसी को आत्माओं की परख, हाँ, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब क्यों आपको प्रभु दिया है?
इस 2021 में प्रभु आपसे हिसाब किताब लेना चाहता है। एक बीमार व्यक्ति है, ध्यान से सुने, जो खाट में पड़ा हुआ था, परंतु प्रभु के पास आया हो। पहले जब वो प्रभु के पास नहीं आया था तो ध्यान से सुनना, उसका जीवन व्यर्थ था। उसका जीवन क्या था? व्यर्थ था। वो बचने की उम्मीद ही नहीं है। घर के लोग, परिवार के लोग उसको क्या समझते थे? मूर्ख, तुच्छ। परंतु उस व्यक्ति को प्रभु ने बचा लिया अपनी सामर्थ्य के द्वारा। चाहे वो प्रभु का दास हो, चाहे उसका वचन हो, चाहे कोई विश्वासी उसके लिए प्रार्थना किया हो, कोई भी हो, कोई भी माध्यम हो, उसको प्रभु ने क्या कर लिया है? बचा लिया है। तो प्रभु उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रखेगा? क्या उम्मीद रखेगा? हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, जब प्रभु ने आपको बचाया है, प्रभु यही चाहता है आपके द्वारा लोग बचाए जाएं। ध्यान से सुने, एक कोई तमाशा का घर तो है ही नहीं। आपको अपने पद के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रभु ने आपको किस लिए चुना है, किस लिए प्रभु ने आपको बनाया है, किस लिए यहां पे प्रभु ने आपको खड़ा किया है। प्रभु ने आपको किस लिए चुना है, किस लिए बचाया है। ये सारे वरदान प्रभु आपको देना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को ये वरदान मिला भी है, परंतु क्या आप अपने वरदानों के द्वारा लोगों को बचाएं? हल्ला ना करें, कोई भी हल्ला ना करें। क्या आप लोगों को अपनी गवाही दिए हैं, लोगों तक पहुंचाए हैं? वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तब हम उसके क्या होंगे? गवाह होंगे। मेरे प्रियो, आपको उसकी गवाही देने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। उसके द्वारा कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। किसकी उन्नति होना चाहिए? कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। जल्दी से हम निकालेंगे इफिसियों और उसका 11वां अध्याय, 4 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ें। उसको जल्दी से आप लोग पढ़ें। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ ध्यान सुने, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को क्या किया? प्रेरित नियुक्त किया है, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया है, और कुछ को रखवाले के रूप में नियुक्त किया गया है, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, दे दिया। किसको दे दिया? पढ़े उसको। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। कौन लोग? प्रभु के लोग सिद्ध हो जाएं। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, यहां पे कोई चंगाई का प्रचार नहीं किया जा रहा है, कोई छुटकारा का प्रचार नहीं किया जा रहा है, परंतु जो वरदान, जो योग्यता, जो पद प्रभु ने आपको दिया है, उसके द्वारा लोगों की उन्नति होना चाहिए, कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, लोग तैयार होना चाहिए, लोग बचना चाहिए। मैं बच गया बस, बाकी कहीं पे जाए, नरक जाए या स्वर्ग जाए, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसे लोगों से बहुत बड़ा हिसाब किताब लिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज इस सभा में आप लोग एक निर्णय ले लें कि प्रभु 2020 में ना 2022 में मैं एक अच्छा काम करूंगा तेरे सेवकाई के लिए। इस साल जैसा भी मैं किया, जैसा भी मेरा चाल चलन था, जैसा भी मैं वरदानों को उपयोग किया, परंतु मेरे
परमेश्वर मैं 2022 में जो वरदान तूने मुझे दिया है उसका मैं क्या करूंगा, उपयोग करूंगा। और ऐसे लोगों को मेरे प्रियो ध्यान सुनना, इस वक्त प्रभु बातें कर रहे हैं, प्रभु अपनी आत्मा से अभी से भरना चालू कर रहे हैं। और आवश्यकतामंद ऐसे लोगों को प्रभु बुला रहे हैं। क्या लिखा है, पढ़े पारो उसी को 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, हाँ, और सेवा का काम किया जाए, हाँ, कौन सा काम, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह क्या पाए, उन्नति पाए। समझ आ रहे हैं? आपके वरदानों के द्वारा क्या होना चाहिए, कितने लोगों को समझ आए, समझ आ रहे हैं? एक बार और उसी पद को, 12 पद को हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जिससे पवित्र लोग हाँ, सिद्ध हो जाए, परमेश्वर के पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, और सेवा का काम किया और जाए, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह की देह क्या पाए, उन्नति पाए। आपको परमेश्वर वरदान क्यों देता है, उसकी 3 बातों को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। क्यों आपके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार लाया, क्यों परमेश्वर ने आपको बचाया है। इधर देखें, मेरी तरफ देखें, ध्यान से सुनना। 3 बातों को मैं बताना चाहूंगा। पहला, परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए, सेवकाई के लिए प्रभु ने आपको वरदान दिया है। किसने दिया है, सेवकाई के लिए। दूसरा, परमेश्वर के लोगों को तैयार करने के लिए, क्या करने के लिए, सब बोले, परमेश्वर के लोगों को तैयार करने के लिए। उचित स्वर पहला बोले, परमेश्वर के सेवकाई के लिए। दूसरा, परमेश्वर के लोगों को तैयार करने के लिए। तीसरा, कलीसिया की उन्नति के लिए। कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? पहला, उसकी सेवकाई के लिए। दूसरा, लोगों को तैयार करने के लिए। तीसरा, कलीसिया की उन्नति के लिए। अगर आप ऐसा काम नहीं करते, मेरे प्रियो ध्यान से सुने, आपके ऊपर प्रभु का दंड आएगा। और ध्यान से सुनना, 2022 जो है बहुत ही खतरनाक है उन लोगों के लिए जो प्रभु में पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित करते हुए न जिए। बहुत ही खतरनाक है उन लोगों के लिए। जो लोग वचन में, संगति में, प्रार्थना में लवलीन नहीं रहेंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है 2022। जो आला ढेला इधर भी रखा हुआ है, संसार में भी वो है और प्रभु में भी है। ऐसे लोगों को प्रभु एक खुला चुनौती देना चाहता है। एक खुला चेतावनी देना चाहता है कि आप लोग 2 पैर पर, अरे 2 डोंगे पर पैर न रखें। संसार और प्रभु में दोनों को एक साथ लेते हुए न चलें। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, मत्ती उसके 6वें अध्याय उसके 35 पद पढ़े उसको। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या लिखा हुआ है? इसलिए
परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज कर, तो क्या चाहिए आपको? हालेलुया। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, खेत चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए आपको? बताइए। प्रभु आपको सब कुछ देना चाहता है। क्या चाहिए? एक बार बोले तो प्रभु आपको सब कुछ देगा। परंतु क्या आप जब उसको प्राप्त कर लेते हैं, क्या आप उसकी सेवकाई के लिए उसको उपयोग में लाते हैं? क्या लोगों को बचाने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए उसको उपयोग में लाते हैं? क्या आपके उस प्राप्त किए हुए जो भी हैं उसके द्वारा कलीसिया की उन्नति होता है? इधर देखें, क्या होता है मेरे प्रियो? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि प्रभु इस साल जैसा भी हो 2022 में तेरे राज्य, तेरी इच्छा और तेरी महिमा के लिए काम करूंगा, मेरे प्रियो, उन लोगों को प्रभु अपनी आत्मा से इस भंडार में भरना चाहता है। हालेलुया। उन लोगों को एक नया सामर्थ जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है देना चाहता है। अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों और उसका 12वें अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? पढ़ें उसको। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है है बांट देता है। वह बांट देता है। ध्यान से सुने, कौन देगा आपको बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य काम करने का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान? कौन देगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा उन सारे वरदानों को हरेक विश्वासियों को देता है। और ध्यान से सुने, देने वाला भी वो पवित्र आत्मा है। और ध्यान से सुनना, आपके मनों को जांचने वाला भी वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इधर देखें, इधर देखें, आपके मनों को जांचने वाला भी वही पवित्र आत्मा है। आज हरेक लोगों के मनों को जांच रहे परमेश्वर, और अगर आप उसके परखे जाने में, जांचे जाने में खरे उतरते हैं, प्रभु मैं 2022 में कुछ काम करूंगा तेरे लिए। प्रभु ये भी नहीं बोलता कि वहां पे 2022 में एक बड़ा काम कर, परंतु प्रभु ये बोलता है कुछ तो कर, बड़ा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हम इस क्षेत्र में, मेरे प्रियो ध्यान से सुने, हम सेवकाई के लिए आए थे, उस समय कोई भी नहीं था विश्वासी। एक परिवार में आए थे हम लोग, आज इतने सारे हैं। हम बाहर की कलीसिया को एक भी लोगों को नहीं बुलाए हैं, क्योंकि हमारे लिए जगह क्या हो जाता, छोटा हो जाता, और हमारे बहुत सारे विश्वासी भी नहीं आए यहाँ पे। जो महिमा का घर MKJ मिनिस्ट्री के नाम से, मेरे प्रियो, इस साल प्रभु आपको कुछ देना चाहता है, कुछ वरदान देना चाहता है। अगर जो लोग उन वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, वो लोग अपने हृदय को तैयार करें, अपने गलत चीजों को निकालना चालू करें, अपने अंदर से अशुद्धताओं को निकालना चालू करें, और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार करें। कितने लोग तैयार करेंगे? इधर देखिए, कितने लोग तैयार करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज कुछ अनोखा करने वाला है, कुछ अनोखा करने वाला है। एक वचन और भी आप लोग निकालें, इफिसियों उसका 12वां 4 अध्याय और उसका 12, 13, 14 और 15 पद को पढ़ते हैं। हर एक लोग निकालें। इफिसियों
उसका 4 अध्याय, उसका 12, 13 और 14 पद पढ़ते हैं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया और जाए। सेवा का काम किया जाए। ध्यान से सुने, आपको परमेश्वर ने वरदान क्यों दिया है? पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए, उसकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको अपने वरदान से भरा है। और ध्यान से सुनना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 4 का उसका 12वां पद। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह की देह उन्नति पाए। और यहाँ पे मैं 3 बातों को आप लोगों को मैं बताते आ रहा हूं। पहला, परमेश्वर ने आपको अपना वरदान इसलिए दिया है कि उसकी सेवकाई में उस वरदान को आप क्या कर पाए? उपयोग कर पाए। क्या कर पाए? दूसरा, लोगों को तैयार करें। तीसरा, कलीसिया आपके वरदान के द्वारा उन्नति पाए। क्या पाए? उन्नति पाए। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपने वरदान से आपको भरा है। अगर आप अपने वरदान को इन 3 चीजों में खर्च नहीं करते तो ध्यान से सुनना, आपके ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। उसके सेवकाई के लिए उसको खर्च करना है, लोगों को तैयार करने के लिए उसको खर्च करना है। तीसरा, कलीसिया के उन्नति के लिए उस वरदान को, उस योग्यता को, उस सामर्थ्य को जो प्रभु ने आपको दिया है, उसको क्या करना है? खर्च करना है। अगर आप लोग 2021 में कुछ भी किए हैं और अगर उसको खर्च नहीं किए, उस वरदानों को उपयोग नहीं किए, तो इस 2022 में हालेलुया जाने से पहले ध्यान से सुनना, आप लोग प्रभु के चरणों में आए। पहला दिन है, प्रभु के चरणों में आए और एक निर्णय लें कि प्रभु इस 2022 में मैं अपने वरदानों को तेरी सेवकाई के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए और कलीसिया के उन्नति के लिए उपयोग में लाऊंगा। कितने लोग कहने वाले हैं? हाथ ऊंचा। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। पढ़े उसके 13 पद को, क्या लिखा हुआ? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह में पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। क्या लिखा हुआ है? आगे को बालक ना रहे। मेरे प्रियो, वरदान तो प्राप्त करना चाहते हैं परंतु बालक ही बनकर रहना चाहते हैं। हालेलुया। वरदान तो प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे दे, मुझे अन्य भाषा का वरदान दे दे, मुझे सामर्थ्य करने का वरदान दे दे, मुझे चंगाई करने का वरदान दे दे। जो बाइबल में 9 प्रकार के वरदान के बारे में लिखा हुआ है, उन वरदानों को प्राप्त करना तो चाहते हैं परंतु वो लोग क्या है? बालक। मेरे प्रियो, बालक ही बनकर आपको नहीं रहना है परंतु क्या हो जाना चाहिए? सियाने हो जाना चाहिए। और सियाने लोग ध्यान से सुनना, अपने वरदान को परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं।
लोगों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए लोगों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बालक को कभी भी वरदान नहीं दिया जाएगा। ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग इसमें बात विवाद कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप उस वरदानों को इस्तेमाल करना चालू करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? और भी वरदान और भी अभिषेक, आपको और भी प्रभु आप क्या करेगा? उसको आपको ऊंचा करना चालू करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही व्यक्ति में वो में बने हुए वो लोग अपना सियासत से खिसकना ही नहीं चाहते, वही पे वही का वही। पहले शून्य थे और अभी भी शून्य है, परंतु करना क्या चाहते हैं? मुर्दा को जिंदा। बालक ही है वो लोग। तो क्या ऐसे लोगों को प्रभु अपने वरदानों से भरेगा? और एक गंभीर विषय है कलीसिया के लिए। इस 2022 में प्रभु आपको एक खुला चुनौती देना चाहता है। बालक ना बने। दूध जो है वो बालक लोगों के लिए, परंतु अन्य जो है वो सियानों के लिए है। किसके लिए है? चंगाई, छुटकारा, आशीष, ये जो है किन लोगों के लिए? बालक लोगों के लिए। परंतु बड़े बड़े काम करने की योग्यता और सामर्थ और दान उन लोगों के लिए जो सियाने हो चुके हैं। हालेलुया। उन लोगों के लिए जो क्या है? सियाने हो चुके हैं। अगर आप सियाने हो चुके हैं प्रभु में, प्रभु के वचन में, उसकी संगति में, प्रार्थना में, मेरे प्रियो, इस वक्त प्रभु आपको अपने वरदानों से भरेगा। इसीलिए इस मीटिंग को उन्होंने रखी। पढ़े उसको, क्या लिखा हुआ है? ताकि हम आगे को बालक ना रहे, हाँ, जो मनुष्यों की ठग विद्या, ध्यान सुने, कौन सी विद्या? ठग विद्या और चतुराई से, हाँ, और किसमें? चतुराई से, उनके हाँ, भ्रम की युक्तियों के, हाँ, धर्म की युक्तियों से, हाँ, और उपदेश के हर एक धोखे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। पहले उछलते हैं और इधर उधर घूमते हैं। वो लोग स्थिर नहीं रहते। प्रभु में स्थिरता नहीं है उन लोगों के जीवन में। कैसे उस व्यक्ति को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरेगा, अपने अभिषेक से भरेगा? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। अगर आप बालक ही हैं, प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से नहीं भर सकता। परंतु जब आप सियाने होने लगेंगे, आपकी ज्ञान नेत्रियां खुल जाएंगी, भले बुरे में फर्क करने का निर्णय आपकी ज्ञान नेत्रियों में आ जाएगी। प्रभु आपको अपने वरदानों से भरेगा। आपको प्रभु बड़े से बड़ा कलीसिया देगा। आपके सेवकाई के क्षेत्र को प्रभु आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। परंतु आज लोगों क्या चाहते हैं? वो बालक ही हैं, परंतु वो चाहते हैं बड़ा सेवकाई, बड़ा काम। कैसे होगा? उनका ज्ञान नेत्रियां जो है खुला ही नहीं है, उनका बुद्धि जो है खुला ही नहीं है, भले बुरे में फर्क कर ही नहीं सकते, और वो लोग संसार और संसार की बातों में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु अपनी आत्मा से नहीं भरेगा, परिपूर्ण नहीं करेगा। हो सकता है उन लोगों को कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए परमेश्वर अपने आत्मा से भर दे। जब वो लोग ग्रहण करते हैं, अपने परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे उस वक्त। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो लोग परिपूर्ण नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? परिपूर्ण नहीं हो सकते। आत्मा में परिपूर्ण नहीं हो सकते ऐसे लोग।
क्योंकि वो लोग क्या है, इधर उधर उछाले जाते हैं, इधर उधर घुमाए जाते हैं। और क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मनुष्यों की ठग विद्या और ठग में आ जाते हैं। आज संसार के लोग एक विश्वासी से ज्यादा बुद्धिमान है। वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको भले और बुरे में फर्क कर सके ऐसा सामर्थ प्रभु आपको देना भी चाहता है, परंतु क्या आप उसको लेना चाहते हैं? और क्या लिखा है, चतुराई से उनके धर्म की युक्तियों और उपदेशों के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। उसका हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, वरन हाँ प्रेम में सच्चाई से हाँ चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में क्या होते जाएं? किसमें बढ़ना है? आपको संसार में बढ़ना है, संसार की चीजों में बढ़ना है, संसार की वस्तुओं में बढ़ना है। आज एक मसीह व्यक्ति भी संसारिक चीजों की मांग करता है। मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे वो दे दे, ये दे दे, बहुत सारी चीजों की क्या करता है, वो मांग करता है। परंतु मेरे प्रियो ध्यान से सुने, उन लोगों को प्रभु देता है जो लोग उसकी सेवकाई के कार्य में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जो लोग उसकी धार्मिकता और उसके राज्य में आगे बढ़ते हैं, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, पहले उसके धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इस समय प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हमें कुछ करना तो नहीं है, परंतु क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। वरदान भी चाहिए, चंगाई भी चाहिए, छुटकारा भी चाहिए, आशीष भी चाहिए, बड़े बड़े काम चाहिए। ध्यान सुने, क्या करेंगे उसको लेकर, करेंगे क्या? बहुत सारे लोगों को लगता होगा, परंतु इस साल ध्यान सुने, प्रभु आपको एक खुला चुनौती देना चाहते हैं। हमारे MKG मिनिस्ट्री महिमा का घर कलीसिया को खुला चेतावनी देना चाहता है। इस साल हम 2022 में बालक बना रहे हैं, परंतु अपने वरदानों का क्या करें, सही रीति से उपयोग करें। हालेलुया। कितने लोग अपने वरदानों को उपयोग करेंगे? पूरा बाबाश इंदा लारा कांगरिका तमंदबश। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, उसका आप लोग 2 से पढ़ें कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। क्या लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय क्या रह, तैयार रह। क्या लिखा हुआ है, ये इसको हम गले फाड़ फाड़ कर क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, कलीसिया में प्रचार करते हैं। हमारे जितने भी कलीसिया हैं, उन सारे कलीसियाओं में क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। वचन का प्रचार कर, समय और असमय क्या रहा, तैयार रहा। और क्या लिखा हुआ है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे। क्या दे, शिक्षा के साथ। ध्यान सुने, यहां पे आपको डांटा नहीं जा रहा है। वचन कहता है खुली डांट गुप्त प्रेम से क्या है, उत्तम है। हालेलुया। अगर हम इब्रानी और उसका 12वां अध्याय उसके 6वें पद को, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। उसको क्या करते हैं, उसकी क्या करता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है,
ध्यान से सुने, वचन कहता है जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना किया जाता है, और जिसे पुत्र बना लेता है हाँ उसको कोड़े भी लगाता उसे कोड़े भी लगाता है। 2021 में आप लोग क्या किए हैं? हम लोग तो दूसरा सभा रखने वाले थे। कौन सा सभा? जो पिछले दिनों से चलता आ रहा है, अभिषेक प्रार्थना। परंतु इस साल हुआ क्या? जो हम आत्मिक उन्नति सभा में हम लोग इसको बदले हैं। कुछ तो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, कुछ तो हम लोग गलती किए हैं, कुछ तो गलती किए हैं। इस कारण प्रभु क्या बोल रहे हैं यहां पे? उन लोगों को ताड़ना दे रहे हैं, आप लोगों को ताड़ना दे रहे हैं, कोड़े लगा रहे हैं। प्रभु को जान लेना ही काफी नहीं है, परंतु कुछ करना पड़ेगा उसकी सेवकाई के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। अब बच गए, अब बस मेरा तो हो गया। ध्यान से सुने, और क्या लिखा है नीचे में? तुम हाँ दुख को ताड़ना समझकर सह लो, हाँ ध्यान सुने, दुख को ताड़ना समझकर सह लो, और परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ बस वो फिर से आते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका हम लोग दूसरे पद को ही पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? कि तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, समय और असमय तैयार रह। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, यहाँ पे प्रभु आपको कहना चाहता है, मुझे कहना चाहता है, इतने जितने भी हमारे सेवक गण हैं एमकेजी मिनिस्ट्री में, उन सारे लोगों को कहना चाहता है, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। आपको वरदान इसीलिए दिया गया है, आपको सामर्थ और जो योग्यता प्रभु ने आपको दिया है इसीलिए दिया गया है कि आप उसके सेवकाई के लिए उस वरदान का क्या करें? उपयोग करें, लोगों को तैयार करें। कलीसिया की उन्नति होना चाहिए उस वरदान के द्वारा, उस वरदान के द्वारा लोगों को भगाना नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब आया पूरे मानव जाति को अपनी ओर क्या कर लिया? खींच लिया। हम कैसे सेवक हैं जो हमें देखकर लोग भग जाते हैं? हम कैसे बात करते हैं, हमें देखकर लोग भग जाते हैं? हालेलुया। और क्या लिखा है? पढ़िए। जल्दी जल्दी पढ़। सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे, क्या कर? उल्हाना दे, और डांट और समझा। उल्हाना दे, डांट और समझा कलीसिया को। अगर प्रभु ने मुझे चुना है तो यह अधिकार भी दिया है, हालेलुया, यह अधिकार भी दिया है उल्हाना देने का, डांटने का, समझाने का। अगर एक विश्वासी को उल्हाना दिया जाए, डांटा जाए, समझाया जाए, वो व्यक्ति क्या करेगा? कलीसिया को ही छोड़कर भाग जाएगा। एक पास्टर अगर किसी विश्वासी को डांट दे, फटकार दे, कुछ बोल दे, क्या हो जा रहा है? आज लोग नाराज हो जा रहे हैं। अरे कलीसिया में बहुत बड़ी समस्या है। कलीसिया में क्या है? बहुत बड़ी समस्या है।
वो आपकी भलाई के लिए आपको उल्हाना दिया जाता है, डांटा जाता है, समझाया जाता है। आपसे ज्यादा वो सेवक या वो पास्टर अपने विश्वासियों को क्या रखना चाहता है? ख्याल रखना चाहता है। परंतु हम समझते क्या है? गड्ढे में जाकर डूब जाएं। क्या पास्टर ऐसा चाहता है कि एक विश्वासी गड्ढे में जाकर डूब जाए और मर जाए, संसारिक हो जाए, संसारिक अभिलाषों में फंस जाए? मेरे प्रियो, ऐसा एक पास्टर या सेवक नहीं चाहता। हम उसको क्या लेते हैं? गलत रीति से लेते हैं। गलत सोच है हम लोगों का, गलत विचार है हम लोगों का। यहां पे साफ लिखा हुआ है, उसके 5वें पद को हम पढ़ेंगे। 3-4 पद को आप लोग घर में जाकर पढ़ना, ठीक है? पढ़ें। पर तू सब बातों में सावधान रह। सब बातों में क्या रह? सावधान रह। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को क्या कर? पूरा कर। ये मेरे लिए भी है, एक पास्टर के लिए भी है, एक सेवक के लिए भी है, एक विश्वासी के लिए भी है। जो लोग सेवक बनना चाहते हैं, सेवा कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो लोग प्रार्थना करने वाले हो, चाहे वो गाना गाने वाले हो, चाहे वो खाना पकाने वाले हो, चाहे वो बाजा बजाने वाले हो, चाहे कोई भी हो, मेरे प्रियो, हर एक लोगों को प्रभु आज एक संदेश इस मंच से देना चाहता है। हालेलुया! देना चाहता है। जिनके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अगर आपका आत्मिक कान खुला हुआ है तो इन शब्दों को आप लोग क्या करेंगे? जरूर सुनेंगे। अगर आपका आत्मिक कान बंद है, मेरे प्रियो, उसको सुन नहीं पाएंगे। परंतु प्रभु से बोले, प्रभु मेरे आत्मिक कान को क्या कर दे? खोल दे। संसारिक लोग संसारिक बातों को सुनते हैं, परंतु आत्मिक लोग आत्मा की बातों को सुनते हैं और वो लोग आत्मा में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया! वो लोग बढ़ते जाते हैं। प्रभु आपको बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु अपने वरदानों से आपको भरना चाहते हैं। यही बात हम लोग एक वचन और निकाले, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 10वें पद को पढ़ते हैं। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला हुआ है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान। कौन से भंडारी? बुरे भंडारियों के समान लिखा है क्या? क्यों प्रभु आपको चुना है? इफिसियों का हम लोग 2 अध्याय के 10वें पद को पढ़ते हैं। क्यों प्रभु आपको चुना है? एक भले काम के लिए सिरजाया, रचाया और बनाया है, ऐसा परमेश्वर ने अपने वचनों में लिख दिया है। अरे आज से नहीं है, पहले से। कब से है? पहले से। भले काम के लिए। तो आपको एक भले भंडारियों के समान क्या करना है? जो वरदान मिला है, ऐसा लिखा है, ये नहीं लिखा हुआ है जिन जिन लोगों को वरदान मिला है, ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। जिन जिन लोगों को ये वरदान मिला है, भाई भीम को ये वरदान मिला हुआ है, भाई पुष्पराज को ये वरदान मिला हुआ है, भाई राजू को ये वरदान मिला हुआ है, बहन पूर्णिमा को ये वरदान मिला हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है क्या? या पास्टर लोगों को ये वरदान मिला हुआ है, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा हुआ है? जिन लोगों को जो वरदान मिला है, एक भले भंडारी के समान उसके सेवा कार्य में उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है।
हालेलुया। ध्यान से सुने, एक वचन और भी हम लोग निकालेंगे इसी में से। दूसरा कुरिन्थियों, एक व्यक्ति दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, ना पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 2 पद को निकालेंगे। इसको पकड़े रहना। हाँ, क्या लिखा है, पढ़ें। फिर भंडारी में यह बात देखी जाती है कि भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। क्या हो? हालेलुया। ये लिखा है कि आप विश्वासी हो। थोड़ा कड़वा हो सकता है आप लोगों के लिए, विश्वासी हो लिखा है। क्या लिखा हुआ है? विश्वास योग्य हो। अगर आप एक भले भंडारी के समान उसके वरदान को, उसकी सेवकाई के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो, तो ध्यान से सुने, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। पता नहीं कितने लोगों के दिमाग से ऊपर चला जा रहे हैं, परंतु जो समझ रहे हैं वो लोग ध्यानपूर्वक सुने। हमें तो चाहिए था चंगाई, परंतु यहां पे कुछ और हो रहा है। भंडारी में क्या पान होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। वो भंडारी विश्वास योग्य होना चाहिए। अब सोचें एक बात, क्या प्रभु ने जो वरदान दिया है, क्या उसमें आप विश्वास योग्य हैं? प्रभु ने जो पद आपको दिया है, क्यों आपको प्रभु ने ऊंचा किया है? क्यों प्रभु ने आपको आशीष दिया है? क्यों आपको प्रभु ने गाड़ी, बंगला, मकान दिया है? क्यों प्रभु ने आपको नौकरी दिया है? कभी सोचे हैं प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए बस? और वो लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं। कितने दिन का? 40 दिन का। अब प्रभु तो दयालु है। प्रभु क्या है? दयालु है। और वो भी क्या करते हैं? हर एक लोगों को दे भी देता है, दे भी देता है। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, क्या आज आप उस वरदान के प्रति जो प्रभु ने आपको दिया है, जो चीज आपके प्रभु ने आपको दिया है, उसके प्रति क्या आप विश्वास योग्य हैं? पता नहीं कितना आप सुन पा रहे हैं, कितना इन बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं, इन वचनों को कितना आप समझ पा रहे हैं। परंतु मुझे विश्वास है जो लोग सियाने हो चुके हैं वो लोग जरूर इस वचनों को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। जिन लोगों ने प्रभु के लिए क्रूस उठा चुके हैं वो लोग जरूर इन वचनों को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। जो लोग अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर चुके हैं वो लोग इन वचनों को समझ रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने। मान लीजिए यहां पे कुछ हो जाए, कुछ आ जाए, क्या करेंगे आप लोग? वहां पे तो पता चलेगा कि आप कितने प्रभु के दास हैं। ध्यान से सुनना, कितने सेवकाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। 2022 बहुत ही खतरनाक है। 2022 जो है बहुत ही खतरनाक है। इन दिनों जो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सताव हो रहा है, ऐसा मीटिंग करना बिल्कुल मना है। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, वचन में लिखा हुआ है एक पिता के सामने उसके बच्चों को क्या किया कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। अब क्या करेंगे उस समय? यीशु का क्या कर? इनकार कर, अन्यथा तेरे बच्चे को मैं क्या कर दूंगा? गोली मार दूंगा।
पंचायतों में लोगों को सौंपा जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, आपके परिवार के लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, कोई साधारण नहीं है यीशु मसीह का सेवकाई करना। हालेलुया, कोई साधारण बात है ही नहीं यीशु मसीह का सेवकाई करना। और उस सेवकाई के लिए प्रभु आपको क्या दे रहे हैं? वरदान दे रहे हैं। उस सेवकाई के लिए प्रभु क्या दे रहे हैं? आपको वरदान दे रहे हैं। 2021 में अपने वरदानों के साथ आप क्या किया? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं। 2021 में आपने अपने वरदानों के साथ किया क्या है? जो योग्यता प्रभु ने आपको दिया है, उस योग्यता के साथ आप लोग क्या हैं? जो पैसा, जो धन, जो गाड़ी, जो बंगला प्रभु ने आपको दिया है, उसके साथ आप क्या हैं? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो। हो सकता है इस वचन को सुनकर आप लोग कहीं से आना बंद कर दी। हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नुकसान आपका है, नुकसान आपका। फिर से आते हैं उसको, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 10 पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के, हाँ, परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान, हाँ, अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हाँ, उस वरदान को एक दूसरे की सेवा कार्य में लगाए, लोगों को तैयार करे, कलीसिया की उन्नति हो। ध्यान से सुनिए, भले भंडारियों के समान एक दूसरे के सेवा में क्या करें? उसको लगाएं, अपनी सेवा के लिए नहीं। आज लोग वरदान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि उसके परिवार के एक व्यक्ति चल नहीं पाता। वरदान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वो अपने नाम को ऊंचा करना चाहता है। जो वरदान उसको परमेश्वर ने दिया है उसमें तो विश्वास योग्य नहीं है, परंतु वो बहुत सारा एक वरदान आपके पास है, वो गवाही है। ध्यान से सुनना, जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। कितने लोगों को बांटे हैं इस साल? कितने लोगों को सुनाए हैं इस साल? मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। इस साल प्रभु आपको एक खुला चुनौती देना चाहते हैं। आप आत्मा में आ जाए, एक सही प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हुए एक स्थिर निर्णय लें। इधर उधर नहीं डोलना है। कुछ बोल लिया गांव के लोग, उसके बाद प्रभु को ही छोड़ दिए और उसके उपकार को क्या हो गए? वो लोग भूल गए। ध्यान से सुनिए, अगर आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है तो उस वरदान के प्रति आपको विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है, तब आप बढ़ेंगे, अन्यथा आप दंड पाएंगे। कहां पे लिखा हुआ है? मत्ती उसका 25 अध्याय में लिखा है, 14 से लेकर आप लोग आगे बढ़ते चल जाए। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। जल्दी से पढ़ें। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। वहां पे क्या लिखा है? उसकी सामर्थ्य के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके बुद्धि के अनुसार, उसको लेने की शक्ति के अनुसार उसको दिया गया।
ऐसा दिया गया, पढ़े। और तब परदेश चला गया। तब वो एक प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर हाँ, उनसे लेन देन किया लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। और 5 तोड़े कमाए। इसी रीति से हाँ। जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। हाँ। परंतु जिसको 1 मिला था, 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी हाँ, और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। अब 19 को ही पढ़े, थोड़ा जल्दी से हम पढ़ते बहुत हैं। दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी हाँ, आकर उनसे लेखा लेने लगा। लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, हाँ, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हाँ, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। हाँ। देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। हालेलुया। और पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने हाँ। उससे कहा, हाँ। धन्य हाँ। हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ। तू थोड़े में हाँ। विश्वास योग्य रहा। थोड़े में क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। इसके सुने इधर, और क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का हाँ। अधिकारी बनाऊंगा। हाँ। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और एक बार और पढ़े उसी 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हाँ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में क्या हो? सहभागी हो। अब ध्यान से सुनिए, धन किसका है? कितने लोग बाइबल है? किन लोगों के हाथ में बाइबल है ना? धन किसका है? बोले एक बार, किसका है? मालिक का। किसका है? धन जो है मालिक का है। किस लिए दिया गया है? किस लिए दिया गया? उपयोग करने के लिए। क्या करने के लिए? उपयोग करने के लिए। एक दिन मालिक आएगा और उस धन का क्या लिया जाएगा? हिसाब किताब लिया जाएगा। 3 पॉइंट देखें। धन किसका है? मालिक का। समझ आ रहा है? धन किसका है? मालिक का। दूसरा, किस लिए दिया गया है? उपयोग करने के लिए। और एक दिन मालिक आने वाला है और उसका क्या लिया जाएगा? हिसाब लिया जाएगा। अब समझ रहे हैं कितने लोग? जो वरदान प्रभु ने आपको दिया है, वो वरदान आपका नहीं है। जो योग्यता प्रभु ने आपको दिया है, वो योग्यता आपका नहीं है। जो पैसा प्रभु ने आपको दिया है, वो पैसा आपका नहीं है। जो गाड़ी बंगला जो भी है आपके पास, प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु से मांगे तभी तो मिला है, वो आपका नहीं है। हालेलुया। वो मालिक का है। और क्यों दिया गया है? उपयोग करने के लिए। क्या करने के लिए? उपयोग करने के लिए। और हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द इस पृथ्वी पर आने वाला है। और जो वरदान, जो धन, जो पैसा, जो भी प्रभु आपको दिया है, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर प्रभु ने आपको जीवन दिया है तो जीवन का हिसाब किताब लिया जाएगा। जो भी दिया है प्रभु ने आपको, उसका हिसाब किताब प्रभु लेगा। और जो लोग उसके धन के ऊपर विश्वास योग्य रहेंगे, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, वो लोग प्रभु के आनंद में सहभागी होंगे। किसमें सहभागी होंगे? प्रभु के आनंद में क्या होंगे? सहभागी होंगे। आनंद में सहभागी होंगे, यानी स्वर्ग के राज्य में क्या करेंगे? वो लोग प्रवेश करेंगे। वहां आनंद मनाया जाएगा।
वहां आनंद मनाया जाएगा, वहां आनंद मनाया जाएगा। परंतु जो लोग उपयोग करेंगे उन लोगों के लिए। हम आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं, पढ़े आगे। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, हाँ। उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, हाँ। देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। हाँ। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, हाँ। मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हाँ। हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ नहीं चिरता, वहाँ से बटोरता। वहां से क्या करता है, बटोरता है। इसलिए डर के मारे क्या हो गया, इसलिए हाँ। मैं डर गया और तेरा तोड़ा हाँ। मिट्टी में छिपा दिया। मिट्टी में छिपा दिया। देख, हाँ। जो तेरा है वह यह है। कितने लोग अपने आप पूरा पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हाँ। हे दुष्ट और आलसी दास। पहला क्या बोला, दुष्ट बोला गया उसको। दूसरा क्या बोला गया, आलसी बोला गया उसको। और जब तू यह जानता था हाँ। कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैं नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, उसको दे दो। और क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, विश्वास योग्य लोगों को दिया जाएगा वरदान, और जिसके पास बहुत हो और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ। परंतु जिसके पास नहीं है, हाँ। उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को क्या बोला गया, पहला दुष्ट बोला गया, दूसरा आलसी बोला गया, तीसरा क्या बोला जा रहा है, निकम्मा। एक किसी काम का नहीं है भाई, क्योंकि धन इसीलिए दिया गया है, वरदान इसीलिए दिया गया है, पद इसीलिए दिया गया है कि उसको क्या करे, परमेश्वर की सेवकाई के लिए खर्च करे, उपयोग में लाए, लोगों को तैयार किया जाए उससे। अगर आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो और भी लोग हैं, उसके सेवकाई में आप लोग क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। कलीसिया की उन्नति हो, ध्यान से सुनना। अगर किसी का अच्छा सभा हम लोग यहां पे रखते हैं और किसी को तकलीफ हो जाए तो ध्यान से सुनना, वो लोग क्या बोलेंगे पता है, ऐसा व्यवस्था नहीं किया, ऐसा व्यवस्था नहीं किया, वो लोग बोलना चालू। परंतु अगर आप अपने वरदान का उपयोग करते, अपने धन का उपयोग करते उसकी सेवकाई के लिए, मेरे प्रियो, आपकी अपनी कलीसिया की सेवकाई के लिए उपयोग करते, तो ऐसा नहीं होता, व्यवस्था भी अच्छा होता कि नहीं होता, अच्छा होता। जो सेवा करने वाले लोग हैं वो भी अच्छे होते, और आपको एक आत्मिक मन्ना, आत्मिक वचन आपको दिया जाता। वो व्यक्ति गरीब है, उसके पैसा नहीं है, वो मजदूर है, काम करने जा रहा है, और उसके बाद वो काम करने के साथ ही साथ सेवकाई करे, कैसे वो व्यक्ति प्रबंध कर पाएगा? पहले अपने घर का करेगा वो। मेरे प्रियो, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसको उसके सेवकाई के लिए खर्च करना है। पास्टर कभी भिखारी नहीं होता, ध्यान से सुने। हालेलुया। पास्टर कभी भिखारी नहीं होता, परमेश्वर के सेवा कार्य करने वाले लोग कभी भिखारी नहीं होते। प्रभु उसको खिलाता है।
हालेलुया। कौन खिलाता है? प्रभु खिलाता है उसको। अगर जब तक आपको जो प्रभु ने आपको दिया है उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वचन में लिखा है उस व्यक्ति का हाल क्या हुआ? उसको दुष्ट बोला गया, उसको आलसी बोला गया, उसको निकम्मा बोला गया और उसको अंधेर कुंड में फेंक दिया गया। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है मेरे प्रियो तो ध्यान से सुनना, जो कुछ नहीं है अपने आप को डाल दे प्रभु में, समर्पित कर दें। प्रभु आज के बाद जो कुछ मेरे पास जाएगा वो तेरा है। देखना प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाएगा। जब प्रभु आपको देना, लोगों को देना चालू करता है, वो लोग कंजूस हो जाते हैं। सबसे ज्यादा विश्वासी लोग, वो लोग अपने फायदे के लिए हर एक चीजों का उपयोग करना चालू करते हैं, चाहे वरदान हो, चाहे धन हो, चाहे जो भी हो। किस चीज के लिए? अपने फायदे के लिए। परंतु आपके फायदे के लिए वो दिया नहीं गया है। ध्यान से सुने, वो आपके फायदे के लिए नहीं है, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए है, उसके लोगों को तैयार करने के लिए है, उस कलीसिया की उन्नति के लिए। ये सभा इसीलिए रखा गया है। ध्यान से सुनना, ये सभा इसीलिए रखा गया है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। बहुत सारे कलीसिया में क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं, मजाक बनाकर रखे हुए हैं वो लोग कलीसिया को, परमेश्वर की सेवकाई को। और ऐसे लोगों को प्रभु छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को प्रभु छोड़ने वाला नहीं है। आई सब करेंगे।